एक बंदा चढ़ते को सलाम करता है। इन्होंने गरीबों के पीछे जेल काटी है, गरीबों के मसले उठाए हैं, तो उस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा नहीं, इनके साथ चलना है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो उनके वहां पे बोला था कि जब तक रवि को इंसाफ नहीं मिलेगा तो संस्कार नहीं होगा, और मेरे से ऊपर उनकी मां ने बोल दिया कि तब तक संस्कार नहीं होगा जब तक मेरा बेटा दिलावर सिंह बाहर नहीं आएगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जब हम इनको देखते हैं तो हमारा खून उबलता है कि हाँ यार, अगर ये हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है, कोई भी आदमी किसी आदमी गरीब आदमी की मदद नहीं करता, ना ही किसी, हर एक बंदा चढ़ते को सलाम करता है। इन्होंने गरीबों के पीछे जेल काटी है, गरीबों के मसले उठाए हैं, तो उस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा नहीं, इनके साथ चलना है, जो होगा देखा जाएगा। पांडवों के साथ श्री कृष्ण खुद चले थे, तो जिसके साथ भगवान चल रहा है उसको सेना की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जिस तरह अभी हम यहाँ पे आए हैं, अकेला हूँ मैं घर से ही अकेला आया हूँ, कहीं मीटिंग चल रही थी, तो मेरे ही साथी में वो कह रहे अकेले नहीं, यहाँ आप रुको 2 मिनट, हम आ रहे हैं। तो हमने कहा जिसके साथ जनता चल रही है, जिसके साथ लोग चल रहे हैं, जिसका माओ का आशीर्वाद चल रहा है, जिसके बाप का आशीर्वाद साथ है, जिसको साथ ऊपर वाले के बोले बाबा का आशीर्वाद जिसके साथ है, तो उसको किसने मारना। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आपको बताने का प्रयास करूंगा, इस वक्त मैं गांव मक्खनपुरे में हूं, जहां पर गरीबों के मसीहा दिलावर सिंह मनहास इस वक्त गांव मक्खनपुर में जो है पहुंच चुके हैं। और आज जहां पर आखिर क्यों वो पहुंचे हैं, इस वक्त आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। दिलावर सिंह मनहास जहां पर आज गांव मक्खनपुर में जो है पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपने कैमरामैन से मुझे दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर वक्त लोगों के साथ, गरीबों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं दिलावर सिंह मनहास, जो इस वक्त आज गांव मक्खनपुर में जो है वो पहुंच चुके हैं। जो सीधे तस्वीरें जोरों शोरों से उनका स्वागत जहां पर जो है वो किया जा रहा है। आप लोग साथ में साथ इस खबर को शेयर भी जरूर करें। इस वक्त देख सकते हैं कि आज दिलावर सिंह मनहास गांव मक्खनपुर में क्यों पहुंचे हैं, वो भी हम जरूरी जहां पे ये देखिए ड्रोन निगारों के साथ उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। जहां पे ये देखिए, ये इस वक्त तस्वीरों में आप लोग साथ में साथ खबर को शेयर भी जरूर करें। और इस वक्त दिलावर सिंह मनहास मक्खन जो जी इस वक्त गांव मक्खनपुर में, जो कि विश्वनाथ विधानसभा के गांव में पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा आगे आगे चले। जो है ये देखिए गांव मक्खनपुर के अंदर दिलावर सिंह, जो कि आज जहां पर गांव मक्खनपुर में उनका जोरों शोरों से स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और हम आज कई सवाल जो है वो इनसे भी करेंगे, दिलावर सिंह मनहास से भी। और आज वो मक्खनपुर में पहुंचे हैं, किस विषय में पहुंचे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जयकारा रहना, जयकारा शेरावाली दा, जयकारा मां बाबे वाली दा, बोले सोनिया। आप देख सकते हैं कि दीपक जी को आज विश्वनाथ का प्रधान जो है दीपक की मम्मी आ जाए ना, दीपक की मम्मी करवानी आप देख सकते हैं पहले एक पंच से जो है वो हाथ डलवाया गया, अब एक बुजुर्ग से जो है वो दीपक जी को हाथ जो है वो डलवाया जा रहा है। आज उनको दिलावर सिंह जी ने अपनी टीम का सदस्य चुना है। दीपक सिंह चारण मक्खन प्रधान, आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि अब उनके पिताजी आज दीपक गल दे विच तुसें हार नहीं पाया है। आज तो एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है दीपक की, और तुसें तुहां वेला भी करो जी थोड़ी सकदे हो।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੀਪਕ ਬੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ तुंदा साथ। तुम साथ दिंदे जाओ, ये तुंदे कन्नै जदों तक तुम तेरा साथ दोगे अब तक तेरी बत्ती बुझन नहीं लगी, और जदों तक तुम तेरा साथ नहीं दोगे फिर तुम कुछ होर कड्डोगे कि दिए च तेल घट, लो घट होई। एदी लो दे पिछे जेड़ा तेल पौना है तुंदी ताकत है, तुंदा साथ है। इस वास्ते दिलों साथ दिओ एदा। और तुंदे इलाके पहला कोई भी काम दीपक कोई अड़चन आती है उन्हें दीपक की सुनानी है, अगर दीपक को अड़चन हल नहीं होती है फिर गल साढ़े तक जानी। इन्हें भी नहीं करना। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर जुवा राजपूत के प्रधान मक्खन सिंह ने साफ तौर पर ऐलान किया था जब तक रवि की मां को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रवि का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसी मां को आज इंसाफ मिल चुका है, 95% उस मां को इंसाफ मिल चुका है और आज 5% रह चुका है। वहीं आज देख सकते हैं जुवा राजपूत के प्रधान दिलावर सिंह मनहास आज गाँव मक्खनपुर में पहुंचे हैं। आखिर किस वजह से पहुंचे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, 2 दिन पहले ही आपने बोला था जब तक रवि की मां को उनका इंसाफ उनके बच्चे का नहीं मिलेगा तब तक संस्कार नहीं होगा, तो हमने देखा उसके बाद जल्द ही उनको इंसाफ जो है वो मिल गया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने तो उनके वहां पे बोला था कि जब तक रवि को इंसाफ नहीं मिलेगा तो संस्कार नहीं होगा, और मेरे से ऊपर उनकी मां ने बोल दिया कि तब तक संस्कार नहीं होगा जब तक मेरा बेटा दिलावर सिंह बाहर नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं राजपुताना। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन ना जाए। जो वचन किसी को हम दे देते हैं, आज उसकी मां ने वो बात करके दिखाई। मैं तो उसको जानता भी नहीं था, ना वो मेरे को जानती थी, पर अपने बेटे का शव घर पे रख के और किसी के बेटे का बाहर निकलने का इंतजार करना, यही राजपुताना सिखाता है, यही राजपूतों की खासियत है। इसलिए राजपूतों की जो पहले पत्नियां होती थी, पति के मरने के बाद जब जोहर करती थी, इन्हीं चीजों को देख के किया जाता था। क्यों किया जाता था कि किसी के साथ एक बार जब जुबान दे देती है कि हम आपके साथ रहेंगे, और जब उसका हस्बैंड या पति परमेश्वर उसका उस दुनिया में नहीं रहता तो वो जोहर को पसंद करती थी, वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताती थी। इसलिए मैं उस रवि की मां का दोनों हाथ जोड़कर जितना उनका मैं शुक्रिया अदा करूं कि आपने जो इतना बड़ा स्टैंड ले लिया, और कितना बड़ा उसका कालजा होगा जो अपने बच्चे का शव घर पे रख के वेट कर रही है कि कब। मेरे को लगता है 29 को उनकी डेथ हुई थी, तो आज कौन सी डेट है? 5 या 8, परसों मगर कल उसका अंतिम संस्कार होगा और शुक्रवार को उसका 10वां हो जाएगा। तो जब आप किसी का साथ देते हैं, जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, जब किसी बेसहारा का सहारा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके सपोर्ट में आपके अंग संग चल रहा होता है। जब वो आपके अंग संग होता है, फिर अगर ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाला साथ नहीं देता है, तो फिर 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी नहीं होते, क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण खुद चले थे। तो जिसके साथ भगवान चल रहा है उसको सेना की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जिस तरह अभी हम यहाँ पे आए हैं, अकेला हूं मैं घर से ही अकेला आया हूँ, कहीं मीटिंग चल रही थी, तो मेरे ही साथी में वो कह रहे अकेले नहीं, यहाँ आप रुको 2 मिनट हम आ रहे हैं। तो हमने कहा जिसके साथ जनता चल रही है, जिसके साथ लोग चल रहे हैं, जिसका माओ का आशीर्वाद चल रहा है, जिसके बाप का आशीर्वाद साथ है, जिसको ऊपर वाले के बोले बाबा का आशीर्वाद जिसके साथ है, तो उसको किसने मारना? और जिसने मरना है तो शायद यही लैंटर यहीं पे गिरे, यहीं पे मर जाए। इसलिए आप बेखौफ होकर घर से बाहर निकलिए, अपने लोगों के लिए निकलिए, अपने जनता के लिए निकलिए, बेसहारों का सहारा बनिए। जो मुसीबत में लोग हैं उनके साथ सहारा बनकर उनको मुसीबत से बाहर निकालें। इंसान मैं उसी को समझता हूं जो धर्म जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करता है। और इंसान कौन होता है? जिसको किसी का दुख देखकर उसके दिल में दुख पैदा होता है कि वो दुखी है और मैं इसकी किस तरह मदद करूं। मेरी नजर में इंसान वही है जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुद दुखी होता है, मैं उसी को इंसान मानता हूं। बिल्कुल सर, काफी टाइम हो गया, तो आज आपका क्या मकसद रहा गांव मक्खनपुर में आने का, वो पूरा बात? देखिए, हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं टिंका भैया जी ने आज हमें यहाँ के कहा कि हमने बड़ी दिन से कहा था कि हमें बिश्नाह का एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि जो युवा राजपूत सभा की कमांड बिश्नाह, मक्खनपुर, लसवाड़ा, इस एरिया में जो सारी कमांड संभाले, क्योंकि यहाँ के लोग बार बार फोन करते थे कि प्रधान साहब इधर आए। अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए हमें एक ऐसा शख्स ढूंढ रहे थे कि जिसके अंदर सेवा करने की भावना हो, तो वो हमें दीपक के रूप में यहाँ पे मिला है। और इनको यहाँ के लोगों ने ही ढूंढा है। पहले ये आर्मी में अपनी सेवा करके आए हैं,
इंडियन आर्मी में अपनी सेवा देके आए हैं और अब जो इनका फर्ज बनता था अपने माँ बाप की सेवा करना, पर माँ बाप ने इनको आशीर्वाद दिया है कि आप हमारी सेवा छोड़िए, जनता की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए। तो मैं अपने इस भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी इन पे हम इनको देके जा रहे हैं, ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लोगों की, जनता की सेवा करें। जहां भी कहीं अड़चन आती है तो आप युवा राजपूत सभा के प्रधान, युवा राजपूत सभा के चेयरमैन, युवा राजपूत सभा की जो भी सीनियर टीम है, आप किसी को भी फोन कर लिए, वो 2400 घंटे आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आने के लिए तैयार है। पर पहले कोशिश आपने खुद करनी है। जहां पे आपको लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो वहां पे आप अपनी बड़ी टीम की मदद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। बिल्कुल एक बड़ा फैसला जो है वो दिलावर सिंह मनहास जी ने ले लिया है। आपको बता दें युवा राजपूत के प्रधान जो है बिश्नाह के अंदर दीपक चाड़क जी को चुना गया है। जी जनाब, आपको तस्वीरें जो है इस वक्त सीधे गांव मक्खनपुर से दिखा रहा हूं। दीपक जी, पहले तो आपका आज जहां पर जिस तरह से जोरों शोरों से आज जहां आप देखा दिलावर सिंह मनहास जी ने आपको फूलों के साथ जहां पे सम्मानित किया है और आपको एक बड़ा ओहदा सौंपा है, किस तरह से आप खड़े उतरोगे इस वक्त? सबसे पहले तो मैं दिलावर सिंह मनास का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद उन्होंने जो ओहदा दिया है, हम कोशिश करेंगे कि उस ओहदे पर खरा उतरें। हमारे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी गांव हैं हमारे, चाहे वो निया या हमारे बॉर्डर के गांव, जो हमारे आसपास जितने भी गांव हैं, हमारे पास जो भी मसला आएगा हम पहले उसको खुद कोशिश करेंगे कि हम उसको हल कर सकें। अगर हमारे से हल नहीं होगा तो हम अपने आप को, आज बिश्नाह चले जाओ और निया चले जाओ, बिना पैसों से कोई किसी का काम नहीं करता, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिना पैसों के वो किसी का काम नहीं करता। गरीब हमेशा दबता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास कोई मसला आया तो वो मुलाजिम भी अपनी ख्याल मनाए कि आपने दिलावर सिंह मनहास जी को क्यों चुना? तो आपको क्या कि लगता है? आज कल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जब हम इनको देखते हैं तो हमारा खून उबलता है कि हाँ यार, अगर ये हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है, कोई भी आदमी किसी आदमी, गरीब आदमी की मदद नहीं करता, ना ही किसी, हर एक बंदा चढ़ते को सलाम करता है। इन्होंने गरीबों के पीछे जेल काटी है, गरीबों के मसले उठाए हैं, तो उस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा नहीं, इनके साथ चलना है, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूं तो दिलावर सिंह मनहास हर तरफ होते हैं, तो मैं चाहता हूं अगर वो गरीबों की सेवा करते हैं तो मैं भी इसी तरह गरीबों की सेवा करूं। तो आपको बताने का प्रयास करूंगा, दिलावर सिंह मनहास ने आज युवा राजपूत के प्रधान बिश्नाह के अंदर जो है दीपक चाड़क जी को चुना है। आज वो मक्खनपुर में पहुंचे थे और आप लोग भी अपनी राय इस पर जरूर दें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।